हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी कंप्यूटर की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। ठीक है ना, जहाँ पे आपका पिछला होमवर्क था उस पेज को ओपन कीजिए। पिछले होमवर्क का आंसर मैच करने से पहले आप सभी बच्चे इस बात को गौर से सुन लें, और मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं हैं, वो अपनी बुक्स किताबें परचेज़ करवा लें, ख़रीदवा लें। ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, अगर वो अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड से बात करते हैं और बात कीजिए तो उनसे पूछिए कि तुम क्लास में प्रेजेंट रहते हो कि नहीं रहते हो। अगर नहीं रहते हैं तो उनसे बोलिए प्रेजेंट रहने के लिए। ठीक है। और उसके बाद कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं, जैसे आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह आपको क्लास एंड होने पे भी अटेंडेंस बनाना है। मतलब एक क्लास में 2 बार, एक आप क्लास में इन करते हैं तब, और दूसरी बार जब आपका क्लास एंड होने लगे तो। और क्लास एंड होने में किस टाइम बनाना है? जिस टाइम आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है ना, उस टाइम आप सभी बच्चे दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करें। क्लास में इन करने के बाद जब आप अटेंडेंस बनाते हैं तो आपको ऑफलाइन नहीं होना है, मतलब आपको वीडियो बंद नहीं करना है। जितनी देर की आपकी क्लासेस होती है उतनी देर आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है। आपकी क्लास ख़त्म होती है तभी आपको क्लास से बाहर जाना है। और सभी क्लास, चाहे वो इंग्लिश की हो, मैथ की हो, साइंस की हो, एसएसटी की हो, कंप्यूटर की हो, या फिर हिंदी की हो, सभी क्लास में आपको प्रेजेंट रहना है। ठीक है। तो इन सभी बातों पे ध्यान देंगे। उसके बाद आप अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी सामान है उसकी केयर क्या कीजिए। जैसे नोटबुक को नहीं फाड़ना है बिना मतलब के। ठीक है। उसके बाद बुक को भी नहीं फाड़ना है, बुक पे कवर लगवाइए, जिल्द लगवाइए। ठीक है ना, आप सभी बच्चों ने ऐसा किया होगा। और आपकी बुक फटनी भी नहीं चाहिए। हमें अपनी बुक की हिफाजत करनी है, केयर करनी है। उसी तरह बार बार पेंसिल को शार्प मत कीजिए बिना वजह के, इरेज़र को बर्बाद मत कीजिए। तो इन सभी चीज़ों की केयर कीजिए। ठीक है। हमें अपने हर एक सामान की केयर करनी चाहिए, चाहे वो हमारी हो, चाहे हमारे घर की हो, चाहे वो बाहर की हो। जैसे कि पब्लिक प्लेसेस पे आपको बताया गया ना, गुड मैनर टिप आपको दिया गया है कि जब हम पब्लिक प्लेस पे होते हैं, जैसे कि पार्क वगैरह में, तो वहाँ की भी सामान हमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, और ख़ास करके अपनी बुक से रिलेटेड, नोटबुक से रिलेटेड उन सभी चीज़ों की केयर कीजिए। ठीक है। जब तक हम पढ़ाई की इज़्ज़त नहीं करेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो हम सही ढंग से पढ़ नहीं सकते। ठीक है ना। तो इसलिए बिना मतलब के पेज वूज मत फाड़िए, बिना मतलब के शार्प नहीं कीजिए पेंसिल को, और इन सभी चीज़ों की हिफाजत कीजिए। क्लास में इन करने से पहले आप अपनी बैग को, स्कूल बैग को प्रिपेयर करके रखा कीजिए। उसमें कौन सा सामान है, नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसे ढूंढ लीजिए पहले ही, और इकट्ठे बैग में ही रखा कीजिए। स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के बाद जब आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है तो आप सभी चीज़ों को बैग में डालिए और बैग में से ही निकालिए। ये नहीं कि इधर बुक को रख दिए, दूसरी तरफ नोटबुक है, कहीं और पेंसिल मिल रहा है तो कहीं और इरेज़र मिल रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ है उनकी हमें इज़्ज़त भी करनी है, उनकी केयर करनी है। ठीक है ना। तो उन सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले बैग में ही रखना है, फिर बैग से निकालिए, फिर पढ़ने के बाद बैग के अंदर डाल दीजिए। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो एक साथ रहेगी, इधर उधर नहीं होगी, गुम नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप सभी बच्चों को ये सब बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन सबसे पहले सभी के पास बुक हो जानी चाहिए और सभी अपने क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है।
अब चलिए जो आपका होमवर्क था उसे हम देख लेते हैं। तो मैंने होमवर्क में आप सभी को दिया था, राइट द नेम ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स। कंप्यूटर के पार्ट्स का आपको नेम लिखना था। क्वेश्चन नंबर ए में क्या था, कंप्यूटर के पार्ट्स का आपको नेम लिखना था। तो चलिए आपने क्या क्या लिखा है उन सभी चीज़ को मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, और आप सभी बच्चे अपनी स्पेलिंग जो आपने लिखा है वर्ड उसकी स्पेलिंग चेक कर लें, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का सबसे पहला जो पार्ट है वो हम मॉनिटर लिखते हैं, MONITOR, मॉनिटर। आपने मॉनिटर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉनिटर का स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए। उसके बाद है नंबर 2। नंबर 2 में क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, KEY की, BOARD बोर्ड। इसके बाद है नंबर 3, MOUSE माउस। 4 में CPU, ठीक है। उसके बाद 5 में प्रिंटर, PRINTER प्रिंटर, ठीक है। 6 में SPEAKER स्पीकर, ठीक है। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, प्रिंटर एंड स्पीकर, ये सभी क्या है, कंप्यूटर का हिस्सा है, कंप्यूटर का भाग है। ये सभी मिलकर कंप्यूटर बने हैं, और कंप्यूटर में ये अलग अलग हिस्सा है, अलग अलग पार्ट है, और सभी पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, काम है, ठीक है। तो मॉनिटर का स्पेलिंग देख लीजिए, कीबोर्ड का स्पेलिंग देख लीजिए, माउस का स्पेलिंग देख लीजिए, CPU का स्पेलिंग चेक कर लीजिए, उसके बाद प्रिंटर का भी चेक कर लीजिए एंड स्पीकर का भी चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर बी, वो वर्ड सर्च था। आपको वर्ड सर्च में क्या करना था, कुछ वर्ड दिए गए थे हेल्प बॉक्स में, आपको उस वर्ड को सर्च करके लिखना था, जैसे कि स्कूल है ना, उसके बाद शॉप्स, उसके बाद ऑफिस एंड होम। तो चलिए मैं वर्ड सर्च मतलब बॉक्स में उस लेटर को फिल करती हूँ और सर्च करते हैं। तो इस तरह से बॉक्स बना हुआ था, है ना। 7 बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। अब इधर से हमको 7 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलिए इसमें वर्ड लेटर फिल करते हैं, ठीक है। क्या है, OMESYS, ठीक है। उसके बाद है MFUCFBLC, ठीक है। उसके बाद है VZSIA, FICEK। उसके बाद है EOHJN। उसके बाद है NPTOK
P, SF, उसके बाद है A, T, O, L, O, उसके बाद है W, C, L, G, T, उसके बाद है O, P, S, M, G। ठीक है, तो ये आपको वर्ड सर्च दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, उस प्लेस का नेम आपको सर्च करना है जहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला था स्कूल्स, उसके बाद शॉप्स, उसके बाद ऑफिस, उसके बाद होम्स। तो चलिए इन चारों जगह, इन चारों प्लेस के, इन 4 प्लेस के नेम को हम सर्च करते हैं इस वर्ड सर्च में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च करना है स्कूल। तो देखते हैं स्कूल कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है देखते हैं, H। पहले हम क्रॉस में देखेंगे, उसके बाद डाउन में देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्रॉस में देखते हैं HOME। तो यहाँ पे तो होम हो गया, तो हम होम को सर्किल कर देते हैं। ठीक है, होम्स को सर्किल कर देते हैं। ठीक है, होम्स हो गया, तो होम्स को सर्किल कर दिए। अब यहाँ पे YS कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं MFUCFBH, कोई वर्ड नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पे है VFENAWO, कोई वर्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पे आते हैं ZIOPTCP, कोई वर्ड नहीं बन रहा है। अब हम इस लाइन में आते हैं SCHOOLS, स्कूल्स हो गया, तो स्कूल्स को सर्कल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं IEJKLGM, कोई वर्ड नहीं है। AKNPOTG, कोई वर्ड नहीं है। अब हम नीचे आते हैं, मतलब डाउन में आते हैं, HMVZSIA, कोई वर्ड नहीं बन रहा है। OFFICE, ऑफिस हो गया, तो ऑफिस को हम ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद MUEOHJN, कोई वर्ड नहीं बना। ECNPOKP, कोई वर्ड नहीं बना। SFATOLO, कोई वर्ड नहीं बना। YBWCLGT, कोई वर्ड नहीं बना। SHOP, शॉप्स बन गया है ना। तो ये 4 वर्ड आपने सर्च किया, होम, ठीक है, ऑफिस, स्कूल्स एंड शॉप्स। ये 4 वर्ड्स थे जहाँ पे 4 प्लेसेस नेम थे जहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो हमें जब वर्ड सर्च मिले, बुक में भी रहता है ना, तो वर्ड सर्च में हमें जो वर्ड सर्च करना है, जो खोजना है, तो हम सबसे पहले उसे क्रॉस में खोजेंगे, और उसके बाद अगर क्रॉस में नहीं मिला तो उसे हम डाउन में खोजेंगे। ठीक है ना, ये वर्ड सर्च में वर्ड खोजने का तरीका है। उसके बाद था टिक द वर्क यू कैन डू ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे किए जाने वाले काम को आपको टिक करना था। तो यहाँ पे चलिए कौन कौन सा वर्ड था वो देख लेते हैं। प्ले गेम्स, तो प्ले गेम्स, यस, ठीक है ना, PLAY, प्ले, GAMES, गेम्स। तो हम लोग कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं। कुक फूड, बिल्कुल भी नहीं, खाना कंप्यूटर पे बन सकता है, नहीं बन सकता है। उसके बाद है टू स्टडी, TO2, है ना, तो ये नंबर 3 हो जाएगा। 2STUDY, स्टडी, पढ़ाई के लिए, तो बिल्कुल पढ़ाई करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल भी नहीं। वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं। उसके बाद है ड्रॉ पिक्चर्स, तो ड्रॉ पिक्चर्स कितने में है, तो यहाँ पे रोमन नंबर में था ना 1। उसके बाद है 3, 6, नंबर 6 में भी क्या है, ड्रॉ पिक्चर्स, DRAW, ड्रॉ, PICTURES, पिक्चर्स। पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
रन दौड़ने के लिए, तो नहीं, दौड़ने के लिए नहीं किया जा सकता है। सॉल्व सम्स, तो नंबर 8 सॉल्व सम्स, तो यस SOLVE सॉल्व, SUMS सम्स। सम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है 10 स्विम, तैरने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। एंड लास्ट 10 में क्या है, लिसन म्यूज़िक, LISTEN लिसन, MUSIC म्यूज़िक। तो गाना सुनने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पे क्या क्या किया जा सकता है, प्ले गेम्स, टू स्टडी, ड्रॉ पिक्चर्स, सॉल्व सम्स एंड लिसन म्यूज़िक। ये 5 जो वर्क है वो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। एंड जो 5 वर्क आपका था वो हम नहीं कर सकते। तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क हो गया। अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो आप सभी नोट करेंगे। तो प्रीवियस होमवर्क को उतारने के बाद आपकी नोटबुक में जगह होगी, उस पेज में अगर जगह होगी तो आप उसी पेज का इस्तेमाल करें। और अगर जगह नहीं है, मतलब जिस पेज में आपने उतारा, अगर उस पेज में जगह नहीं है तो आप क्या करेंगे, दूसरी जगह, मतलब दूसरे पेज में आप उसे लिखेंगे। तो चलिए आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन कीजिए। सॉरी, नोटबुक तो ओपन है, और उस पेज पे जहाँ पे आपने प्रीवियस होमवर्क लिखा था वहाँ पे आप निशान खींचिए। अगर जगह ज़्यादा है, जैसे लाइन आपका 4 या 5 लाइन है, तो वहाँ पे आप निशान खींचिएगा और वहीं पे आज का डेट लिखिए और स्टार्ट कीजिए उतारना। और अगर जगह नहीं है, 1 लाइन है, तो आप क्या करेंगे, न्यू पेज में नोट करना स्टार्ट करेंगे। और आपका रिवीजन क्लास ही चल रहा है, मतलब अभी तक आपका रिवीजन ही हो रहा है। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से सही ढंग से उतारें, और जो भी क्वेश्चन मैच हो चुके हैं उन सभी को रिमेंबर करें, ठीक है। तो खाली टाइम में बैठकर आपको रिमेंबर करना है। अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो आप सभी बच्चे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है FILL feel, IN in, THE the, BLANKS blanks, fill in the blanks। तो पहला सेंटेंस है AT at COMPUTER computer is is USED used, FOR for, TYPING typing, and PRINTING printing, DOCU MENTS मेंस। क्वेश्चन है आपका, जो पहला हेडिंग है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको फिल करना है ब्लैंक्स को, जो खाली जगह है उनको आपको भरना है। एट ब्लैंक्स कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कार्ड वगैरह होता है ना, कार्ड हो गया, विजिटिंग कार्ड्स हो गए है ना, वेडिंग कार्ड्स हो गए, या बर्थडे कार्ड्स हो गए, या ग्रीटिंग्स कार्ड्स हो गए, उसे प्रिंट करना और क्या बोलते हैं टाइपिंग करने का जो जगह होता है वो कहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको उस प्लेस का नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद है नंबर टू है एट
ब्लैंक्स COMPUTER computer is used for for DOING doing HOME WORKS works. At blanks कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर डूइंग होमवर्क्स। कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? होमवर्क बनाने के लिए। तो आपको उस जगह का नेम लिखना है, ठीक है। फिर से मैं इस चीज़ को समझा दूँ इरेज करने से पहले। तो क्या है क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला सेंटेंस है एट ब्लैंक्स कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है प्रिंटिंग और टाइपिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए या टाइप करने के लिए। तो कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंटिंग होता है और टाइपिंग होता है, आपको उस जगह का नेम लिख देना है। उसके बाद है एट ब्लैंक्स कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर डूइंग होमवर्क। होमवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, किस जगह पे किया जाता है होमवर्क को बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिख रही हूँ। नेक्स्ट में है नंबर थर्ड हो जाएगा। एट ब्लैंक्स COMPUTER computer is used for TEACHING teaching the STUDENTS students. At blanks computer is used for teaching the students. बच्चों को पढ़ाने के लिए, छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना। तो उस जगह का आपको नेम लिख देना है। नंबर 4 एट ब्लैंक्स COMPUTER कंप्यूटर इज़ used for HELPING helping DOCTORS doctors DIAGNOSE diagnose the disease DISEASE disease, ठीक है ना। तो एट कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर हेल्पिंग डॉक्टर्स डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, ठीक है ना। तो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं बीमारियों को डायग्नोसिस करने के लिए कंप्यूटर का। तो डॉक्टर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का, तो वहाँ उस जगह का आपको नाम लिख देना है। तो फिर क्या है, थर्ड नंबर में है एट ब्लैंक्स कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स। बच्चों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है। एंड ब्लैंक्स कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर हेल्पिंग डॉक्टर्स डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। डॉक्टर्स जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर की मदद से उस मर्ज यानी कि बीमारी का पता लगाते हैं या इलाज करते हैं, तो किस जगह पे ये काम किया जाता है, मतलब कौन सी जगह पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर का यूज़ डॉक्टर्स करते हैं, किसकी यानी कि मदद, यूज्ड फॉर हेल्पिंग मतलब डॉक्टर की मदद करता है कंप्यूटर। तो डॉक्टर कहाँ पाए जाते हैं, डॉक्टर कहाँ रहते हैं, उस जगह पे कंप्यूटर भी रहता है। और कंप्यूटर का इस्तेमाल जो होता है वहाँ पे डिजीज़ बीमारियों को पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो उस जगह का आपको नेम लिखना है। अब है लास्ट नंबर 5, चलिए उसे भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नंबर 3 हो गया, 4 भी हो गया। अब सेंटेंस नंबर क्या है 5।
नंबर 5 है AT, COMPUTER, computer. IS is USED, used for DPOSTI posting and WITH with DRAWING, withdrawing money, MONEY, money. ठीक है. At blanks, computer is used for depositing and withdrawing money. मनी को जमा करने के लिए, पैसे को जमा करने के लिए और निकालने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो उस जगह का आपको नाम लिख देना है. ठीक है ना. तो 5 सेंटेंस है और हर सेंटेंस में जो आपको वर्ड फिल करना है वो प्लेसेस से रिलेटेड है. इससे पहले भी आपको प्लेसेस दिया गया था और ये भी क्वेश्चन नंबर ए जो है आज का, वो भी आपको प्लेसेस से रिलेटेड है. मतलब कहाँ कहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं हर एक काम के लिए. तो यहाँ पे आपको लिखना है, उस जगह का नाम लिखना है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है पैसे को जमा करने के लिए और पैसे को निकालने के लिए. डॉक्टर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं बीमारियों का पता करने के लिए. तो डॉक्टर कहाँ पे रहते हैं और कंप्यूटर वहीं पे पाया जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है उस जगह का नाम. उसके बाद है स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, तो स्टूडेंट को कहाँ पढ़ाया जाता है और वहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल भी होता है. पढ़ाने के लिए बच्चों को कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है. होमवर्क बनाने के लिए हम होमवर्क कहाँ बनाते हैं और वहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है ना. तो इन सभी जगहों पे आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल यूजेस है और उस जगह का आपको नेम लिख देना है. ठीक है ना. तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया. अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ और एंड करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है ना. तो फ़िलहाल तो आपका सेफ्टी रूल्स चल रहा है, तो सेफ्टी रूल्स ही मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपनी अपनी अटेंडेंस बना लें. आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी. तो आज का सेफ्टी रूल्स है, सेफ्टी ऑन रोड्स मीन्स टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड नॉट टू प्ले और वॉक ऑन दी रोड. सेफ्टी मतलब सुरक्षा का मतलब है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना. ठीक है. ना कि रोड पे खेलना और दौड़ना. तो कोई भी बच्चे ये काम नहीं करेंगे. अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सेफ्टी रूल्स का मतलब ट्रैफिक जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उनको फॉलो कीजिए और रोड पे ना ही दौड़िए और ना ही खेलिए. रोड दौड़ने के लिए नहीं है, ना ही खेलने के लिए है. रोड पे सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ियाँ चलती हैं, व्हीकल्स चलते हैं. और रोड के किनारे अगर चलना भी है तो रोड के किनारे फुटपाथ पे चलिए, ना कि आप बीच रोड पे चलिए. ठीक है ना. तो सेफ्टी मीन्स क्या होता है, सेफ्टी ऑन द रोड मीन्स टू फॉलो सेफ्टी रूल्स. अगर आपको रोड पे सुरक्षित रहना है तो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. एंड नॉट प्ले ऑन दी रोड एंड वॉक ऑन दी रोड, है ना. ना ही आपको रोड पे चलना है और ना ही आपको रोड पे खेलना है. अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सेफ्टी रूल्स को फॉलो कीजिए और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए रोड पे. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ. अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू ऑल. गुड बाय.